चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मैं कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट की स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको कराऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं। क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो 95% जो पेपर है पिछले 5 से 7 सालों में आए हुए जो क्वेश्चन है उन्हीं से रिपीट करता है। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ। फिजिक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं और प्ले लिस्ट बना दिया, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने फिजिक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी प्ले लिस्ट बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। और इसी प्रकार मैंने केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी स्पेशल सीरीज के जो प्ले लिस्ट बना दी है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय अक्षेत्र, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2017 और 2024 एफयू सेट में पूछा गया। अगर किसी के पास 2024 का पेपर है और उसके पेपर में क्वेश्चन नहीं दिया गया तो आप ये ना सोचें कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और ये कौन सा सेट है, एफयू सेट है। ठीक है, ये कौन से सेट में आया हुआ, एफयू सेट में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, नाम से ही पता लग रहा है एक समान, यानी जहां समान चुंबकीय क्षेत्र हो। ठीक है, समान होगा तब एक समान होगा। देखो आंसर में क्या लिखेंगे, जिस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, समझाऊंगा इसे बहुत ही आसान तरीके से, जिस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब सिंपल सी एक बात देखो, ये हमारे पास एक चुंबक है, ये क्या है, इसके साथ निकलनी है बल रेखाएं, और ये जो बोला जाएगा जहां तक ये बल रेखाएं कार्य करेंगी उसे बोलेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब ये बल रेखाएं हैं, इन्हीं के माध्यम से तो ये जो चुंबक है अपनी तरफ खींचती है चीजों को, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा यहाँ भी रखेंगे, किसी लोहा है तो उसे अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, अगर ये बल रेखाएं जो है, चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हो और समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पे हो, कहाँ हो, समान दूरी पर हो, समान दूरी पर होंगे, मान लिया ये भी इतनी दूरी पे, ये भी इतनी दूरी पे, और इतनी दूरी इनकी आगे है लंबाई, मतलब समदूरस्थ है। ठीक है, समान दूरी पर होंगी, तो अब क्या होगा, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखेंगे इसे, जिस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों। क्या, धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र, किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों। धारावाही चालक है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और क्यों होगा, क्योंकि धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉन गतिमान रहते हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। सिंपल सी बात है, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है क्योंकि धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉन गतिमान रहते हैं। 2024 के एफएक्स सेट में पूछा गया यूपी बोर्ड के। ठीक है, तो सेट का ध्यान रखेंगे और ये नहीं समझेंगे कि 2024 के एफएक्स में आया तो हमारे वाले में नहीं आने का, उसमें आया तो हमारे वाले में नहीं आने का, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जब सेट बनते हैं तो किसी को कुछ नहीं पता होता कि कौन सा सेट पहले कहाँ भेजा गया था और कौन सा सेट अब कहाँ जाना। तो ठीक है, तो कोई सा भी सेट आ सकता है सातों सेट में से, और जो सातों सेट हैं वही आपको अनसोल्ड में दिए जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं कि अगर आपने में सातों सेट कर लिए तो आप अच्छे नंबर ला पाए। मैं आपको अनसोल्ड पेपर का अध्ययन भी कराऊंगा, सारे अनसोल्ड पेपर कराऊंगा 2024 के सारे सेट के। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो मैं सारे सब्जेक्ट का जो अनसोल्ड पेपर है उनका सॉल्यूशन भी आपको कराऊंगा, तो आप तब तक के लिए ये कर लीजिए और नोट्स बनाते चलेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन क्या है, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। ठीक है, कौन सा सन में है, यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा व्यंजक, F/L बराबर μ0 बटे 2 पाई। ये क्या है, μ0, इसे बोलते हैं μ0। ठीक है, बटे 2 पाई I1 I2 बटे R, I1 I2 बटे R, मात्रक लगा देंगे न्यूटन प्रति
मीटर। ठीक है, ये क्या है एफ, एफ का मात्रक न्यूटन और एल है लंबाई यानी इसका मीटर। ठीक है, तो न्यूटन प्रति मीटर। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता कौन से सन में है? 2019, 2020, 2024 यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखेंगे आंसर इसका। चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है क्या? चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप, विक्षेप माना होता है हिलना। ठीक है, सुई हिल रही मतलब उसमें कंपन हो रहा। ठीक है, एक किस्म से कंपन हो रहा है, ये बराबर होती है, इसे आई एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो ऐसा है ये कहाँ है? सब्स्टिट्यूट में है भाई। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बनेगा? आई एस बराबर फाई बटे आई। ठीक है, बराबर एन ए बी बटे सी। ठीक है, आई एस बराबर ये भी है और आई एस बराबर ये भी है, तो जहां न्यूमेरिकल में जिस फॉर्मूले की यूज जरूरत पड़ेगी उसे ही लगा देंगे हम। फाई वाला दे रखा होगा, फाई दे रखी होगी, आई दे रखी होगी, आई एस निकालना तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एन ए बी दे रखा होगा और सी दे रखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? आंसर लिखेंगे, धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में, धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का संट लगाकर, क्या कर कर? संट लगा देंगे श्रेणी क्रम में, उच्च प्रतिरोध का संट लगाकर, तो क्या हो जाएगा? धारा मापी को किस में बदला जाएगा? वोल्ट मीटर में बदला जाएगा। ठीक है, यूपी बोर्ड कौन से में आया हुआ? 2015 में और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट है तो उसे कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का संट लगाकर किसे बदला जाता है? धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय आघूर्ण, ये भी इंपोर्टेंट है, यूपी बोर्ड 2017 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें आंसर में? एकांक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण को एकांक चुंबकीय क्षेत्र, एकांक चुंबकीय क्षेत्र मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र एक होगा। ठीक है, एकांक चुंबकीय क्षेत्र मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र एक होगा में उस टाइम लंबवत रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर, चुंबकीय द्विध्रुव जब लंबवत रखा होगा पर लगने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण होगा, बल युग्म के आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? टो मैक्सिमम बराबर एम बी, टो मैक्सिमम बराबर एम बी। ठीक है, एकांक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो मैक्सिमम बराबर एम बी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।